वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो आऊं अवाजी सिंधी जी टीचर आयां अज असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां पंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। असांजो मज़मून आहे सिंधी। क्लास आहे 7वीं। यूनिट असांजो आहे पहिरियों। ॾींहुं असांजो आहे ॿियूं ऐं हीअ असांजी सिंधीअ जी किताब आहे। हफ़्तो असांजो आहे 6। सबक आहे असांजो ॻोठाणी ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, हम अपने पिछले लेक्चर में आपको ये सबक जो है वो इसकी बुलंद ख्वानी और वजाहत करवा चुके हैं। हमने ये सबक पढ़कर आपको समझाया था और अब हम अपने इस लेक्चर में इस सबक का काम करने जा रहे हैं। हम देखते हैं हमारे पास काम क्या आ रहा है। बच्चों, हमने गांव की ज़िंदगी के हवाले से आपको बताया था कि गांव की ज़िंदगी बड़ी सादा और पुरसुकून होती है। ताज़ी हवा होती है, ताज़ी फल सब्जियां वगैरह हर चीज़ ताज़ी होती है वहाँ पर। और गांव की ज़िंदगी जो है अपने मामूलात के मुताबिक चलती है। गांव के लोग सुबह सवेरे उठते हैं, खेत खलियान पर जाते हैं, अपने मुख्तलिफ ज़िंदगी के उमूर सर अंजाम देते हैं और फिर शाम को वापस घर लौटते हैं। तो हमने गांव का माहौल और उसकी ज़िंदगी आपको वजाहत के साथ बताई थी। आइए हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हमारे पास इस सबक का क्या काम शामिल है। ॻोठाणी ज़िंदगी। प्यारा वारो, असांजे साम्हूं कुछ लफ़्ज़ ऐं मायने आहिनि। सबक मां लियल कुछ लफ्ज़ ऐं कुछ उनजा मायने शामिल आहे। हमने इसी तरह कॉलम बनाने हैं और लफ्ज़ और मायने की हेडिंग डालनी है। हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं। पहला लफ्ज़ आहे ॻोठाणी, यानी देहाती या गांव की ज़िंदगी। बिनी बारों के मायने हैं खेती बाड़ी करना, यानी खेत खलियान पर काम करना। कुम्हार मायने है कुम्हार। कुम्हार वो होता है बच्चों जो मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाता है। वाड्यो यानी बढ़ई। बढ़ई वो होता है जो लकड़ी का काम करता है, यानी लकड़ी से फर्नीचर वगैरह तैयार करता है। तो बच्चों, ये हमने सबक में से कुछ लफ्ज़ लिए थे और उसके हमने मायने आपको सामने यहाँ पर उसके मायने हमने आपको दिखाए हैं। आपको इसी तरीके से ये काम अपनी कॉपी में करना है। आइए हम इस सबक का आगे का काम देखते हैं। देखिए, हमने गांव की ज़िंदगी को कुछ तस्वीर के साथ भी वाज़ेह किया है कि गांव की ज़िंदगी जो है वो किस तरह की होती है। हमारे सामने कुछ सवाल और जवाब हैं। सवाल ऐं जवाब। पहिरियों सवाल आहे, असांजे मुल्क की आबादी जो घणो हिस्सो किथे रहे थो। यानी सवाल का मतलब ये है कि हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ पर रहता है। यानी ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे मुल्क की आबादी जो है ज़्यादातर वो कहाँ रहती है। जवाब। असांजो जवाब आहे, असांजे मुल्क की आबादी जो घणो हिस्सो ॻोठनि मां रहे थो। हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में या देहात में रहता है। ॿियो सवाल आहे, हारी सुबह जो केडाणनि वेंदा आहिनि। यानी किसान। हारी किसको कहते हैं बच्चों? किसान को। हारी यानी किसान जो है वो सुबह सवेरे कहाँ पर जाता है। जवाब। असांजो जवाब आहे, हारी सुबह जो सवेरे बिनी बारो करण वेंदा। यानी किसान जो है वो सुबह सवेरे अपने खेत पर खेती बाड़ी करने के लिए जाता है। बच्चों, हमारे पास इस सबक से मुतालिक 2 सवाल थे जिनका जवाब हमने आपको समझाया। और अब आते हैं हम इस सबक के अगले काम की तरफ। खाल भरो। हमारे पास सबक से हमने कुछ सेंटेंसेस यानी जुमले निकाले हैं
اس میں کچھ لفظ مسنگ ہوتے ہیں، وہ صحیح لفظ آپ کو اس میں فل کرنا ہوتا ہے۔ پہلو نمبر آئے گوٹھن ماں ڈیش با پہنچی وئی آہے، گاؤں میں ڈیش بھی پہنچ چکی ہے۔ دیکھیں ہم نے خالی جگہ میں جو لفظ بھرا ہے اس کو ہم نے بلو کلر سے یعنی نیلے رنگ سے واضح کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی اور اس سبق کا کام کرنے میں بھی آسانی ہو۔ مطلب ہے اس جملے کا گاؤں میں بجلی بھی پہنچ چکی ہے۔ بیو سینٹنس آہے گوٹھانا مانو سادہ سچا بہادر ڈیش آہن۔ دیکھیں ڈیش کو ہم نے نیلے رنگ سے واضح کیا ہے یعنی اور اس جملے کے معنی ہو گئے گوٹھانا مانو یعنی گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سادے سچے بہادر اور مہمان نواز ہیں۔ چئی خالی جگہ ہے پکڑ رستن جے کرے انج ونج ڈیش تھی وئی آہے، یعنی دیکھیں یہاں بھی ہم نے نیلے کلر سے واضح کیا ہے اس لفظ کو، پکے راستوں کی وجہ سے آنے اور جانے کی سہولت ہو گئی ہے۔ یہ ہماری کچھ خالی ٹائم تھی بچوں، ہمارے پاس اس سبق میں جو ہے کچھ لفظ معنی ہم نے آپ کو سمجھائے، اس کے علاوہ ہم نے 2 سوال تھے ہمارے، ان کے جوابات ہم نے آپ کو سمجھائے اور آخر میں ہم نے آپ کو کچھ خالی جائیں یعنی خالی جگہیں ہم نے آپ کو اس کو فل کر کے دکھایا۔ تو ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اپنے اسی کام پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔